नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। मैं पंकज कुमार। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दैनिक पाठ योजना सेकंड। दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, समय, कक्षा। कक्षा दो बार आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे विषय है जीव विज्ञान और प्रकरण है कोशिकांग। कक्षा आपको एक बार ही लिखना है यहाँ पे। विषय जीव विज्ञान, प्रकरण है कोशिकांग। तो किस प्रकार से आपको दैनिक पाठ योजना बनानी है, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक। विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी कोशिकांग की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी कोशिकांग को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने में रुचि लेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी कोशिकांग के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र कोशिकांग के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करना है, जिसमें 4 से 5 प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। अंतिम प्रश्न में आपको जो प्रकरण होता है वो निकालना होता है। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। कोशिका के मध्य भरा द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। किसी एक कोशिकांग का नाम लिखिए। हरित लवक, हरित लवक की संरचना बताइए, या फिर हरित लवक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन। अच्छा, तो बच्चों आज हम कोशिकांगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में पाँच पाँच कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, प्रविधि, श्यामपट्ट सार। सबसे पहला शिक्षण बिंदु है लाइसोसोम व गोल्जी इकाई। इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के मध्य में। केंद्रक का अन्य नाम क्या है? कोशिका का नियंत्रक अक्ष। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के अन्य कोशिकांग कौन से हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। इस विधि प्रविधि हो जाएगी ये प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन करना है। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। ये पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। गोल्जिकाएं झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती है। अंत प्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और ये आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। लाइसोसोम का अन्य नाम लिखिए। आत्मघाती थैली। कोशिका में पट्टी युक्त कोशिकांग का नाम लिखिए। गोल्जिका। ये विधि हो जाए, प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न करना है। गोल्जिकाई कैसी संरचना है? पट्टिका युक्त। गोल्जिकाई की पट्टिकाओं में कौन सा पदार्थ रहता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। ये विधि प्रविधि रहेगी, ये प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना बताइए, तो ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन। अंतःप्रद्रवी जालिका नलिकाओं में जाल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। राइबोसोम युक्त अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया धुरी झिल्ली युक्त संरचना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे। विधि हो जाएगी ये प्रश्नोत्तर विधि, सॉरी व्याख्यान विधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें व्याख्या कर रहे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। राइबोसोम रहित अंतःप्रद्रवी जालिका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। इसके बाद इसमें यहाँ पे 2 बोध प्रश्न नहीं किए गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको बोध प्रश्न करने हैं। आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद बोध प्रश्न करने हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, जो छात्र है, जो छात्र अध्यापक है, उसने बोध प्रश्न नहीं लिखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना। पहला बोध प्रश्न बनेगा इसमें, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? आंसर रहेगा राइबोसोम। पहला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? आंसर रहेगा राइबोसोम। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों बोध प्रश्न आपको लिख लेने हैं। फिर अगला शिक्षण बिंदु है हरित लवक व रिक्तिका।
पहला विकासात्मक प्रश्न है, पौधों में पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरित लवक। हरित लवक की संरचना कैसी होती है? ये हो जाएगा संभावित। समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन। हरित लवक पाचक में पाए जाते हैं। अधिकांश हरित लवक में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। इसी कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे और आपको श्याम पट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद इसी कारण पत्तियों का रंग भी हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। बोध प्रश्न करने हैं। हरित लवक में उपस्थित हरा वर्णक क्या कहलाता है? पर्णहरित। पर्णहरित द्वारा पौधों में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। विधि पर विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। मूल्यांकन प्रश्न। पाचक एंजाइम होते हैं, इसमें ऑप्शन है, एक ऑप्शन को टिक करना है। पौधों में पत्तियों का रंग खालिस्तान हरा है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कार्य राइबोसोम करता है। ये सत्य है, ये असत्य है? हरित लवक में उपस्थित हरा वर्णक क्या कहलाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? इसके बाद आपको एक गृह कार्य प्रश्न देना है। अंत प्रद्रवी जालिका को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो दोस्तों इस तरह से एक डेली लेसन प्लान की डायरी का एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।